अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं बना रही हूँ भिंडी कीमा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो इंशाल्लाह आपको देखने में भी पसंद आएगी, खाने में भी और बनाने में भी। तो बिना टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे आधा किलो भिंडी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। उसके बाद मैंने इसको ड्राई किया और फिर मैंने इसको 2 हिस्सों में काट लिया। अभी मेरे पास है एक बर्तन जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। इसमें हम भिंडी को फ्राई करेंगे और भिंडी को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हरगिज़ भी नहीं करेंगे। अक्सर हम भिंडी को डीप फ्राई करते हैं ये सोच के कि शायद भिंडी की लेस इससे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, भिंडी की लेस ऐसे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। भिंडी की लेस ख़त्म करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जब भी भिंडी को वॉश करें उसके बाद उसे ज़रूर ड्राई करें। अगर आप गीली भिंडी को काट लेंगे तो उसमें से लेस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ पे मेरे पास है 3 अदद प्याज, जिसको मैंने ज़रा से मोटे साइज़ में कट कर लिया है क्योंकि मुझे भिंडी में प्रोमिनेंट प्याज पसंद है। अगर तो आपको मोटी प्याज भिंडी में पसंद नहीं है तो आप इसके बारीक बारीक स्लाइस भी बना सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमारी भिंडी अच्छे से माशाल्लाह फ्राई हो गई है, बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर इस पे आ गया है और इसमें लेस भी बिल्कुल नहीं है। ये 80% तक कुक हो चुकी है माशाल्लाह से। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज को, और ये प्याज भी मैं 5 से 7 मिनट के लिए मैक्सिमम फ्राई करूँगी कि जब तक ये नरम हो जाएंगे और इनका कलर भी लाइट गोल्डन आ जाएगा। और इसको हम कवर नहीं करेंगे, कवर आपको नहीं करना, इसको आप ऐसे ही हल्की आग पे फ्राई करते रहें। 5 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। माशाल्लाह देखिए कुछ इस तरह से हमारी भिंडी और प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। प्याज का भी कच्चापन ख़त्म हो गया है, हल्का लाइट गोल्डन कलर उस पे आ गया है। और अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब भिंडी और प्याज को फ्राई करने के बाद जो ऑयल हमारे पास बचा था हम उसमें ऐड करें हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू खाने में इसकी शामिल हो जाए। उसके बाद मैं ऐड करी हूँ इसमें 3 से 4 ही मैंने टमाटर काट के डाले हैं। टमाटर को भी मैंने ज़रा सा निस्बत मोटा काटा है क्योंकि मुझे ये भी भिंडी में ज़रा से प्रोमिनेंट ही पसंद है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्चें। यहाँ पे मेरे पास है कीमा, ये बड़ा कीमा है, जिसमें मैं ऐड करी हूँ 1 चम्मच नमक का, आधी चम्मच हल्दी और साथ ही ज़ीरा पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी 1 लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन मौजूद नहीं है तो आप इमली भी डाल सकती हैं, और अगर आप इमली और लेमन का टेस्ट पसंद नहीं करती हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी क्योंकि मेरा कीमा जो था थोड़ा सा वो फ्रीज़ था, इसलिए मैं इसको कवर कर दूंगी। इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में ये कीमा बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और एक खूबसूरत सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से यहाँ पे देखें कीमे की अकड़ अच्छे से टूट गई है, बेहतरीन सा कीमा खुल के हमारा तैयार है। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक और मज़ीद पका लूँगी ताकि मसाला और कीमा अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल साइडों पे इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। और देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन कलर आ गया है और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत बेहतरीन माशाल्लाह कीमा का ये बनके तैयार है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बनानी है भिंडी कीमा तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भिंडी और इसके साथ जो मैंने प्याज को फ्राई किया था। अभी मैं भिंडी को बहुत ही आराम से प्यार से जेंटली इसको मिक्स करूँगी। ऐसा नहीं कि हलवे में चम्मच एकदम चला दें जिसकी वजह से भिंडी पिस जाए या कि भिंडी फट जाए। इसको बहुत ही आराम से एहतियात से आपको मिक्स करना है। और माशाल्लाह से देखिए हमारी भिंडी यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसको अब मैं कवर कर दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मसाले का सारा फ्लेवर जो है वो भिंडी में भी आ जाए। इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कुक करना है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितनी बेहतरीन से हमारी भिंडी कीमा की जो हांडी थी वो बन के तैयार हो गई है। बहुत फ्लेवरफुल, बहुत कलरफुल, बहुत मज़ेदार की ये रेसिपी बनी थी। और अल्लाह ताला इस पाक महीने के सदक़े हमारे दस्तरख़ान को दराज़ करे, हमारे मुल्की हालात को बहुत बेहतरीन कर दे। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए। इसी दुआ से दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर हाज़िर होंगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।